Everyone, let's start with chapter number 18, paragraph writing. Paragraph writing का मतलब होता है अनुच्छेद लेखन. What is a paragraph? A paragraph is a short piece of writing that consists of number of sentences written on one topic or one idea. These sentences are arranged in a systematic manner. A paragraph is a short composition complete in itself. पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ एक मतलब एक छोटा गद्यांश कह लीजिए या फिर अनुच्छेद कह लीजिए जो कि कुछ वाक्यों में एक विषय पर लिखा जाता है. ये जो वाक्य हैं एक सिस्टमैटिक मैनर एक सीरीज में अरेंज होते हैं और वैसे ही लिखे जाते हैं. एक पैराग्राफ एक छोटा लेख होता है जो अपने आप में ही पूरा होता है. फीचर्स क्या होते हैं एक अच्छे अनुच्छेद के? यूनिटी. अ पैराग्राफ शुड डील विद ओनली वन थॉट और आइडिया सो दैट रीडर्स गेट एन आइडिया ऑफ द थीम राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ. कोई भी हम अनुच्छेद या पैराग्राफ हम लिखते हैं तो वो सिर्फ एक विषय या फिर एक आइडिया के बारे में नहीं होना चाहिए. बहुत सारे विषयों के बारे में हम एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जैसे ही पाठक उस पैराग्राफ को पढ़े तो उसे आइडिया लग जाए कि ये पैराग्राफ ये अनुच्छेद किस विषय के बारे में. कनेक्टिविटी. द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड. जो पैराग्राफ में हम वाक्य लिखते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए. Few ideas. A paragraph may include a few ideas related to the central theme. उसमें कुछ आइडियाज उसमें कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए जिसके जो भी हम विषय के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं. और कंक्लूजन. जब भी हम पैराग्राफ को समाप्त करें तो उसका कंक्लूजन उसका अंत का पार्ट इंप्रेसिव होना चाहिए. It should be written in such a manner that it brings a proper sense of conclusion and closes the paragraph. वो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि पूरी पैराग्राफ का जो जिस्ट है पूरी समरी है वो उन 2-3 लाइनों में अंत में बता दी जाए और पैराग्राफ समाप्त कर दिया जाए. जैसे कुछ पैराग्राफ्स के उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं. हेल्थ इज वेल्थ. स्वास्थ्य ही पूंजी है. Truly, health is wealth. A healthy person can work with an efficiency to earn wealth. The man who is not having a good health spends a lot of money on medicines and doctors. We can never be cheerful, which is our wealth. But we must take precautions to have good health. Healthy body is a creation of a healthy mind. For maintaining good health, we should always be away from the bad habits like smoking, junk food, etc. We should go for morning walk regularly, must do light exercises in fresh air, and take a stroll after dinner. We should not be jealous of others. We should always take balanced and nutritious diet. One should also develop the habit of cleanliness to remain healthy. यहाँ पर आप देखेंगे इस अनुच्छेद में या इस पैराग्राफ में सबसे पहले बताया गया है कि हाँ स्वास्थ्य ही पूंजी है और हेल्दी पर्सन क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है. ये एक स्वस्थ इंसान होता है उसके पास इतनी ताकत होती है उतनी काबिलियत होती है कि वो वेल्थ मतलब पैसा अर्जित कर सके. जो जिस इंसान के पास एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता वो अपनी दवाइयों पे डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है. वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और जिसमें खुशी ही हमारी असली पूंजी है. पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. और अगर हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए जैसे स्मोक करना या जंक फूड खाना. हमेशा हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए. लाइट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताजी हवा में और डिनर के बाद एक वॉक पे जाना चाहिए. हमें दूसरों से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए. बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट रखनी चाहिए और हमें अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए. तो इस पूरे अनुच्छेद में उन्होंने बताया कि पहले हेल्थ और वेल्थ क्या होता है. पहले उन्होंने ये बताया फिर उन्होंने हेल्दी रहने के लिए तरीके बताए. पहले तो हेल्दी रहने के फायदे क्या हैं, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए. जैसे बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, रोज सुबह सैर पे जाना चाहिए और बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए. इस तरीके से हम किसी भी विषय पे अनुच्छेद लिखते हैं. जैसे सेकंड इन्होंने एग्जांपल दे रखा है माय ड्रीम इन एवरीवन चेरिशेस everyone cherishes our dream in their life. It gives meaning to one's life. I also cherish a sweet dream. I know I will have to work
hard to realize my dream. I am sure I will work earnestly day and night to achieve it. I desire to become a doctor. I think I can serve my motherland to my optimum capacity by becoming a worthy doctor. I have great sympathy for those who are unfortunately leading a very hard life. They live in dingy places and therefore victims of many diseases. They don't have enough for medical treatment. They suffer in helplessness. I want to serve such people. I would like to open my clinic in rural areas so that I may prove myself helpful poor villages. I also wish to invent a cure for cancer and deadly disease. Dream of a day when our society will be free from this fatal disease. I am working hard in my studies and hope that I will fulfill this dream in coming years. माई ड्रीम इन लाइफ कि मेरा जीवन में क्या सपना है उसके बारे में अनुच्छेद इसमें जैसे इन्होंने इसमें बताया है कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इसमें इंजीनियर कुछ भी लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉट जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं इन्होंने शुरुआत कैसे की है कि हर एक का लाइफ में कोई सपना होता है जो भी उसका उद्देश्य हो हमारे जो सपने होते हैं हम जिसे हासिल करना चाहते हैं उससे हमारी लाइफ को उद्देश्य मिलता है फिर उसने अपने बारे में बताया है कि मैं मेरा भी एक सपना है और मुझे ये भी पता है कि अपने सपनों को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो ये भी एश्योरेंस दे रहा है इस पैराग्राफ में कि मैं दिन और रात मेहनत से काम करूंगा ताकि मैं अपनी ड्रीम पूरी कर सकूं फिर उसने अपने सपने के बारे में बताया है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है और वो किस तरीके से अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है डॉक्टर बन के कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है रूरल एरियाज में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है या फिर जहाँ पर लोग अपने दवाइयों का या अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते ये वहां पर काम करके उन लोगों की मदद करना चाहता है इसी तरीके से आपका जो भी लाइफ में सपना है आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ का सपना है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो आप क्लियर कर उसमें लिख सकते हैं कि मुझे शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी मुझे देर रात तक जागना पड़ेगा और मैं किस फील्ड में इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं उसको बना इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके मैं क्या करना चाहूंगा या मैं क्या करूंगा उस बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं Let's try some of the paragraphs given in this. We will try three paragraphs: environmental pollution, an Indian farmer, and the importance of yoga in modern times. Let's start with first one paragraph on environmental pollution. जो वातावरण में प्रदूषण रहता है उसके बारे में ये अनुच्छेद है. Environmental pollution is one of the most serious challenges facing our planet today. It occurs when harmful substances contaminate air, water, and land, causing damage to nature and living beings. Air pollution from vehicles and industries leads to respiratory diseases, while water pollution harms aquatic life and makes water unsafe for consumption. Land pollution caused by improper waste disposal and deforestation reduces soil fertility and disturbs ecosystem. Additionally, noise and plastic pollution further degrade the environment. To protect our planet, we must adopt sustainable practices like reducing waste, using eco-friendly products, planting trees, and conserving resources. Only through collective efforts can we ensure a cleaner, healthier world for future generations. अब इस अनुच्छेद में लिखने के लिए हमने क्या करा है सबसे पहले हमने बताया है कि जो वातावरण में प्रदूषण फैलता है वो कितना हार्मफुल है और जो हमारे प्लानिट के लिए हमारी पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और फिर उन्होंने बताया कि पॉल्यूशन क्या होता है पॉल्यूशन तब होता है जब दूषित सब्सटेंसेस जो होते हैं दूषित चीजें हमारे हवा को आसपास की हवा को पानी जमीन को जमीन में मिल जाती हैं उन्हें खराब करती हैं जिससे कि हमारी प्रकृति और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाती है फिर अलग अलग पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है जैसे एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और उससे क्या क्या चीजें होती है जैसे एयर पॉल्यूशन व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से होता है और उससे हमें सांस लेने वाली बीमारी सांस में तकलीफ लेने वाली बीमारियां हो सकती वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है वाटर पॉल्यूशन से जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचता है और वाटर पानी भी पीने के लिए सुरक्षित नहीं रहता लैंड पॉल्यूशन से लैंड पॉल्यूशन कैसे बनता है जब हम इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज करते हैं जमीन पे और पेड़ पौधों को काटते हैं जिससे कि सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और इससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है
नॉइज़ और प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। फिर इन्होंने कि प्रिकॉशंस बताए हैं कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। जैसे हमें वेस्ट रिड्यूस करना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए या फिर जूट बैग्स यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और अपने रिसोर्सेज़ जो कि स्केर्स रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें कंज़र्व करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ इन ऑन एन इंडियन फार्मर। भारतीय किसान के ऊपर ये अनुच्छेद है। An Indian farmer is the backbone of country's economy, providing food and raw materials for millions. He works tirelessly from dawn to dusk, plugging fields, sowing seeds, and harvesting crops despite harsh weather conditions. Most farmers depend on monsoons for irrigation, making their livelihood uncertain. They grow essential crops like rice, wheat, pulses, and vegetables, ensuring food security for the nation. However, many farmers face challenges such as low income, debt, and lack of modern farming tools. Despite these hardships, they continue to work with dedication and hope. It is our responsibility to support them by promoting fair prices, better irrigation facilities, and advanced farming techniques to improve their lives and strengthen the nation's agriculture sector. भारतीय किसान के बारे में ये अनुच्छेद है। इसमें बताया गया है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक भारतीय किसान एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, क्योंकि वो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को खान फूड देता है और रॉ मटेरियल्स देता है। वो सुबह से लेके शाम तक काम करता है, अपने खेतों को जोतता है, बीज उगाता है, जिससे और फसल काटता है, जिससे कि हमें अनाज मिलता है। और ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो मानसून अब यहाँ पर बताया गया है कि किसानों को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको मानसून के लिए वेट करना पड़ता है, फसल में पानी डालने के लिए और अपनी जीविका चलाने के लिए। जो ज़रूरी अनाज है वो बोते हैं, जैसे चावल भी, गेहूँ, दालें और सब्जियाँ, जिससे कि देश को देश को खाने में देश को प्रॉपर फूड मिलता रहे, प्रॉपर खाना मिलता रहे। फार्मर्स को चैलेंजेस भी पे करने पड़ते हैं, जैसे उनकी इनकम बहुत कम रहती है, वो कर्जे में डूबे रहते हैं और उनके पास आज के समय में यूज़ होने वाले फार्मिंग टूल्स नहीं हैं। और इतनी मुश्किलों के बाद भी वो पूरी उम्मीद और डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ अपना काम करते हैं। और इसमें फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि हमें ये हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ कोई मोल-भाव ना करें, उनको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ दें, एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स लाएँ, जिससे कि उनकी लाइफ सुधर सके। थर्ड पैरा है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ। In today's fast-paced and stressful world, yoga has become more important than ever. It is not just a form of exercise, but a way to achieve physical, mental, and spiritual well-being. Regular practice of yoga helps reduce stress, anxiety, and depression while improving flexibility, strength, and function. In modern times, where people suffer from lifestyle-related diseases like obesity, diabetes, and heart problems, yoga offers a natural way to stay fit and healthy. It also enhances concentration, boosts immunity, and promotes inner peace. With increasing awareness, yoga is now practiced worldwide, proving its effectiveness in leading a balanced and harmonious life. By incorporating yoga into our daily routine, we can achieve better health and a stress-free mind. योगा की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि आज की बहुत जल्दबाजी वाली ज़िंदगी में, बहुत तेज़ दौड़ने वाली ज़िंदगी में और स्ट्रेसफुल दुनिया में हमें योगा बहुत ज़रूरी हो गया है। योगा एक तरीके का व्यायाम है जिससे कि हम अपनी फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल अ, वेल-बीइंग कर सकते हैं। उन स इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। फिर यहाँ पर योगा के फ़ायदे बताए गए हैं कि उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, एंग्ज़ायटी कम होती है और डिप्रेशन कम होता है। और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारा पोस्चर भी सही होता है। आज के समय में लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है और इस वज़ह से उनको कई तरीके की बीमारी हो गई है, बीमारी हो सकती है जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम। योगा हमें एक प्राकृतिक तरीका देता है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और सेहतमंद रह सकें।
इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं, तो योगा अब देश भर विश्व भर में अपनाया जा रहा है, क्योंकि इससे एक हमें शांतिपूर्ण और बैलेंस्ड लाइफ मिलती है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा को अपनाएँ, तो हमें एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है। इस तरीके से आप किसी भी विषय पे अनुच्छेद लिख सकते हैं। ये पार्ट दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।